न्यूज आज इस खास बुलेटिन में बात आरोप प्रत्यारोप की करेंगे, यानी कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं और इसी बीच बीजेपी और टीएमसी के काफिले पर हमला हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव में शनिवार यानी कि 10 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान होना है, लेकिन हिंसा का दौर नहीं थम रहा। वोटिंग से 2 दिन पहले यानी कि चौथे चरण के मतदान से पहले प्रचार के आखिरी दिन हावड़ा में बीजेपी तो उत्तर बंगाल के कुछ बिहार जिले में टीएमसी के उम्मीदवार पर जानलेवा हमले की घटना सामने आई है। दोनों ही दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों पर हुए हमले के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाया है। दक्षिण हावड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रणतीदेव सेनगुप्ता चुनाव प्रचार थमने के बाद अपनी ही पार्टी के एक नेता से मुलाकात कर वापस लौट रहे थे और आरोप यह है कि 10:30 बजे के करीब बीजेपी नेता के घर से लौटते समय रणतीदेव की गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने नारेबाजी करते हुए हमला बोल दिया। बीजेपी उम्मीदवार इस हमले में बच गए और उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। बीजेपी उम्मीदवार रणतीदेव सेनगुप्ता ने आरोप ये लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उकसाने पर इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिले की माथाभंगा विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार पर भी हमले का आरोप सत्ताधारी दल की ओर से लगाया गया है। आरोप यह है कि बर्मन पर माथाभंगा के गोशाडांगा ग्राम पंचायत में बीजेपी के लोगों ने बर्बरता पूर्वक हमला कर दिया है। टीएमसी उम्मीदवार बर्मन कूच बिहार में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर आंदोलन करने वालों में शामिल रहे हैं। दिलीप घोष जी के ऊपर आक्रमण हुआ और जो हमारे पास वीडियो आया उनके गाड़ी में उनके पीएसओ जो उठाया है, एकदम स्पष्ट देखा जा रहा है कि पुलिस मुखदर्शक है। और यही चीज हमें देखा गया था जब हम उस दिन काफिला में मैं भी था, जब हम डायमंड हार्बर गए थे हमारे राष्ट्रीय सभापति श्री नड्डा जी के काफिले में। पुलिस मुखदर्शक और चारों तरफ से पथराव हो रहा था। कल ये स्थिति थी, सभापति दिलीप दा को केवल चोट नहीं लग सकता था, बुरा चोट लगता था। चोट तो लगा, रात को जाके हॉस्पिटल में उन्होंने एक्सरे कराया। और पुलिस, देखिए कानून व्यवस्था पुलिस के हाथ में है, ये कोई केंद्र बल के हाथ में नहीं है, मगर वो मुखदर्शक हैं क्योंकि उनको बोला गया है कि खेला हो गए। अरे भाई, चुनाव में क्या खेला, ये रक्त का खेला। ममता जी के राज में जो तुष्टीकरण, तानाशाही, टोलाबाजी, सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार, ये सब जो हुआ है, अम्फान में भ्रष्टाचार, चावल के वितरण में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, ये जो सिंडिकेट राज ने किया है, इससे बंगाल की जनता निजात पाना चाहती है, ममता जी को आराम देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को काम देना चाहती है। कल जिस तरीके से दिलीप घोष के आपके स्टेट प्रेसिडेंट पर हमला हुआ था, इसको क्या कहेंगे? दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये ममता जी के राज में टीएमसी के गुंडों ने यही किया है। हमारे 140 से ज्यादा लोग हताहत हुए हैं, 100 का तर्पण मैंने खुद किया है, मेरे ऊपर खुद भी तो अटैक हुआ था। ये तो यहाँ की संस्कृति बना दी है ममता जी ने, और इसलिए इनको लॉक, स्टॉक और बैरल के साथ इनको विदा करना ये बंगाल की जनता ने तय किया हुआ है। एक और सवाल कि आज मुकुंदा का भी रैली कैंसिल कर दिया गया, एलिगेशन है कि पुलिस ने उन्हें ऑर्डर नहीं दिया रोड शो करने का। हर तरीके के हथकंडे ये ममता जी अपनाएंगी, बौखला गई हैं, गुस्से में। मुझे बहुत, क्योंकि ज्यादातर सभा में जो जाते हैं वहाँ कोई उनका समर्थक भी नहीं आते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, उनको तो इसको बारे में ज्यादा सोचना चाहिए कुछ बोलने का पहले। कि कोई भीड़ नहीं है उनकी सभा में, वो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी उनकी सभा में भीड़ क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे देख के बहुत अफसोस होता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का सभा के लिए 1000 रुपया का कूपन बंटवा जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री जी का सभा में आओ, ये कूपन सभा में उपस्थित होने के बाद जब तुम वापस जाओगे ये कूपन हमको दे देना, हम तुमको 1000 रुपया देंगे। ये सारे संवाद माध्यम में आया है ये खबर, हमने भी चुनाव आयोग को दिखाया, कंप्लेन भी किया कि कैश फॉर वोट हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का आम सभा में भीड़ इकट्ठा करने के लिए 1000 रुपया का कूपन बंटवा जा रहा है।
लेकिन नड्डा जी के लिए नहीं कुछ नहीं कर रहा है, ये बड़ी अफसोस की बात है। सर, जो वोटर्स को बोला गया था उस पर इसी ने नोटिस जारी किया है, उस पर क्लेरिफिकेशन के लिए कहा गया है, क्या है? देखिए, ममता जी हमारा सुप्रीम लीडर है, उनको अगर नोटिस मिला है तो उनको क्या जवाब देंगे, नहीं देंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये मुझे मालूम। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा के लिए हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सुमित मेहरोत्रा टीएमसी नेता और उमेश सिंह बीजेपी नेता। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनपी न्यूज पर। आपका भी। तो सुमित जी, सवाल आपसे है, लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव का दौर जारी है और आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जारी है जब से शुरू हुए चुनाव, लेकिन चौथे चरण की अगर बात करें, किस तरीके से तैयारी की जा रही है आपकी तरफ से वहां पे? हमारी तरफ से बहुत तैयारी अच्छी है। सुमित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, टेक्निकल दिक्कत है। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव में शनिवार यानी कि 10 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान होना है। तो इसी मुद्दे पर हमारे खास मेहमान बीजेपी नेता उमेश सिंह जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनपी न्यूज पर। धन्यवाद। तो सर, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अब चौथे चरण के मतदान होने वाला है 10 अप्रैल को, तो इसको लेकर इससे पहले अब ये बताया जा रहा है कि टीएमसी उम्मीदवार पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि उन पर हमला हुआ है। अगर बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो बीजेपी के काफिले पर भी हमला लगातार किया जा रहा है। हाँ, देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस तरह से हमला हुए हैं, करीब भाजपा के लगभग 150 से ज्यादा लोग जो है की मौत हुई है और इस तरह लोग मार खंभे तक में टंगे मिली हैं लाशें। ये बहुत ही जो है निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वहाँ पे ऐसा देखने को मिला। और यहाँ पर असल में भाजपा वोट जो है वो वोट के बाद गिनती होते, हार जीत वोट से होना है। और वोटर जो है पूरे बंगाल का वो पूरी तरह से उत्साहित है, वो भाजपा को मान चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी के में उनकी आस्था है पूरे प्रदेश के वोटरों की, और वो पूरे प्रदेश की जनता जो है वो पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ी है। आज से नहीं, साल भर पहले से वो सब मन बना लिए थे, 2 साल पहले मन बना लिए थे। हमारे मात्र 3 विधायक हैं बंगाल में पिछले चुनाव में, और उसके बाद लोकसभा में देखिए तो एक तरफा वोटिंग हुआ और 18, जहाँ पे कि आप लोगों ने सर्वे करवाया था, सर्वे में भी आया था 8 सीटें जीतने के लिए, लेकिन 8 नहीं 18 सीटें जीती है, तो बहुत ताजुब की बात थी और बहुत अच्छा। वो जनता का आभार व्यक्त करता हूँ बार बार बंगाल की जनता का। और आज बंगाल की जनता पूरी तरह से, क्योंकि वो सबको देख चुका है, तो आज वो भाजपा की सरकार बनाना चाहती है। वो हर बच्चे के दिल में बन चुका है, वो ठान लिया है लोगों ने। उसका नतीजा है कि भाजपा की टीएमसी के सारे नेता भी इस चीज को आभास हो गया था, तो सब एक छोड़ के सब भाग लिए थे। ममता जी भी अकेले पड़ गई, और अकेले पड़ी उसमें भी जो है उन लोगों का, परिवार का और भाई का, जिसका जो चीजें खुल के आ रहा है वो भी सब सामने आ रहा है। तो इससे जनता और जो है नाखुश हो रही है। तो भाजपा पूरी तरह से, हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं और जनता के भरोसे हैं। जनता सरकार बनवाएगी, ये पूरा आशा है वहाँ। चलिए, इसी मुद्दे पे हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, सुमित मेहरोत्रा टीएमसी नेता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। तो सर, पश्चिम बंगाल में अब चौथे चरण के मतदान होने वाला है 10 अप्रैल को, तो उसको लेकर आपकी तरफ से क्या तैयारी की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से जब से शुरू हुए हैं चुनाव, तभी से आरोप भी लगना शुरू हो चुका है। बीजेपी की बात करें, टीएमसी की बात करें, तो ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी चुनाव इस दौरान होते हैं तो वहां पर हमलावर हो जाते हैं, कभी बीजेपी कोई टीएमसी। करिश्मा जी, हमारी तैयारी 10 साल से अच्छी चल रही है, वहाँ की जनता के लिए हमने काम करा है। और रही चौथे चरण की बात, तो चौथे चरण में भी हमें जनता ही वोट करेगी, और जनता ने इस बात तय कर लिया है कि एनसी की सरकार वहाँ पे बनानी है पूर्ण बहुमत की। आज जिस तरीके से घोटाला भारतीय जनता पार्टी के खोलते चले जा रहे हैं, चाहे वो राफेल वाला हो, अभी आप देखिए नया रिसेंटली एक राफेल वाला आया है, इसमें कई करोड़ रुपए की डील हुई है, बिचौलियों को दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी अब ये भी नहीं बताएगी कि हमें कहाँ से पैसा आया, क्योंकि इन लोगों को पैसा तो मिला है ना,
भारतीय जनता पार्टी को पैसा तो मिला है। फ्रांस की सरकार ने खुद ये कहा है कि इसमें बिचौलियों को हमने पैसा दिया और माननीय मोदी जी और अमित शाह जी कहते थे कोई घोटाला नहीं। ये सबसे बड़ा घोटाला है राफेल के ऊपर। तो जनता देख रही है कि आज क्या हालात है, देश बिकता चला जा रहा है। 850 से 950 रुपए गैस के दाम हो गए हैं, 100 रुपए पेट्रोल के दाम है। कोई कहने के लिए नहीं है, पर क्या नहीं हम जीत रहे हैं। 145 पे ये लोग लड़ रहे हैं, पर हम 200 से सरकार बना रहे हैं। जनता, इनके पास कैंडिडेट नहीं है लड़ने के लिए, फिर भी हम सरकार बना रहे हैं। कौन से वादे हैं इन्होंने 7 सालों में करे हैं देश के लिए, ये नहीं बताएंगे। तो इन्हें जनता चलिए उमेश जी, आप पहले ही क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से अब ये भी आरोप लगाया जा रहा है। पहले तो टीएमसी कह रही थी कि जो पुलिस है और चुनाव आयोग है वो आपके साथ है, तो आपकी नेता भी कह रहे हैं कि जो वहां पर पुलिस व्यवस्था एकदम ढीली रवैया अपना रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब हमला हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था की भी कहीं ना कहीं बड़ी चूक देखने को मिल रही है। पहले आप क्लियर कर दीजिए कि पुलिस आपके साथ है, चुनाव आपके साथ है, कभी आप उन पर आरोप लगाते हैं? देखिए, पुलिस इस टाइम पे पुलिस तो पूरी फोर्स प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पूरे अधिकारी सब तो ममता दीदी के हैं, उनकी सत्ता रही है। लेकिन चूंकि जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाता है उस दिन ये कहना गलत है किसी का भी, कोई किसी का नहीं, वो उस दिन से चुनाव आयोग के अंतर्गत हो जाते हैं। तो वो चुनाव आयोग उसका जो है देख रेख करता है। तो चुनाव आयोग है, लेकिन वहाँ पे कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी वो फिलहाल वहाँ के लोकल और वहाँ के होने के नाते, पार्टी के होने के नाते कहीं न कहीं से जुड़े होते हैं। तो वो लोग जो है गलत कर रहे हैं और उसको जो है उसको हम लोग जाहिर भी किए हैं, बताए भी है, चुनाव आयोग को बताए, और वो लोग अपना चुनाव आयोग देखेगा कि उनको क्या करना है, किस तरह से क्या होना है। जिस तरह से ममता दीदी गालियां और उल्टा सीधी बातें और क्या क्या पीएम प्रधानमंत्री जी को नहीं कहा, और वो सब चीजें जो है अगर शायद भाजपा बोल देती तो अभी तक 20 नोटिस आ चुके होते। तो वो स्थितियां है, लेकिन हम लोग पूरे जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का जो फैसला होगा वो सर आंखों पे होगा। जनता वहाँ की देख चुकी है 10 साल का कुशासन, उससे वो ऊब चुकी है। जनता पूरी तरह से भाजपा के साथ है और वो जो है पूरी तरह से उत्साहित है और हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। हम 200 नहीं, हम करीब 230 सीटें जीत रहे। 10% सीटें मिलना मुश्किल हो रहा है, ये समझ लीजिए। रिजल्ट आएगा तो देखिएगा, चौंकाना वाला रिजल्ट होगा बंगाल का, जिस तरह से बंगाल की जनता परेशान हुई है 10 सालों में। जी सुमित जी, क्या लगता है कि सरकार आपकी है बंगाल में, तो डर किस चीज का? क्योंकि कहीं ना कहीं विकास को लेकर ही ये चुनाव किया जाता है, और जहां जनता को ऐसा लगता है कि हमारा विकास इस पार्टी के दौरान ही हो सकता है पूरा, तो लेकिन दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें आना कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली है। जनता पर क्या संदेश आएगा जब उनका साफ तौर पे अब भरोसा टूट चुका है? क्योंकि साफ तौर पे जनता का ये कहना है, जब खुद ही यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी चुनाव आपस में लड़ रही है और इनके पर हमला हो रहे हैं, तो आम जनता की कैसे रक्षा करेंगे? कृष्णा जी, आज आप देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज नवंबर से बंगाल के अंदर चुनाव लड़ रही है, जनता को दिखा रहे हैं कि हम किस तरीके से लड़ रहे हैं। एक हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके क्या ये लोग देश में इसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे? हर जगह केवल हिंदू और मुसलमान। और माननीय मोदी जी कहते थे सबका साथ सबका विकास, 125 करोड़ देशवासियों में मैं आपके साथ में हूँ। तो कौन से कभी ये हिंदू की बात करते, कभी मुसलमान की बात करते? ये लोग दोगले हैं, इन्होंने 7 सालों में करा कुछ नहीं है देश के लिए। देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, विकास की और बात नहीं करेंगे हिंदू और मुसलमान। अच्छा, आज आप बताइए, चुनाव के समय पे दूसरे राउंड में इनसे CCR क्या नाम, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने घर में घुस के महिलाओं को मारा। क्यों मारा? इसके पर भी तो इन्हें जवाब देना चाहिए। उमेश जी, जवाब दीजिए। देखिए, एक तो सबसे पहले करिश्मा भारद्वाज जी, मैं इनके जो इन्होंने कहा कि ये दोगले हैं, मैं इनके इस शब्द के लिए इनको माफी मांगना चाहिए। और मैं इसका जो है मैं इसके साथ नहीं हूँ, मैं इसका पूरी तरह से मैं इसका जो है इसकी घोर निंदा करता हूँ। दूसरी बात रही इनकी कहानी जो बता रहे हैं, आप ये जाति बात की, आप ये बताइए कि पूरी महिलाओं के लिए बंगाल के हमारा मैनिफेस्टो इन्होंने पढ़ा नहीं, वही तैयारी के आए हैं। मैनिफेस्टो पढ़े, मैंने पूरे महिलाओं के लिए अगर सुविधा देने के लिए कहा गया तो क्या उसमें हिंदू मुस्लिम या अदर जात कहा गया, क्या वो या पूरे बंगाल की महिलाओं के लिए? अगर विकास की बात की गई है तो पूरे बंगाल की विकास की बात की गई है या अलग अलग जात की बात की गई है? जात की बात ये लोग करते हैं, ये लोग घोटाले की इसकी बातें ये लोग करते हैं, इनके पास और कोई चारा नहीं रहता बात करने के लिए। हम लोग विकास की बात की है, पूरा मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो इनको पढ़ने में लग जाएगा आधे घंटे, तो आप इसको ये लोग नहीं देखते हैं।
कि हम उसके जातिवाद की बात कर रहे हैं या पूरे बंगाल की बात कर रहे हैं। आज अगर पूरा यहाँ से 6,000 रुपए भेजा गया था भारत सरकार से, ये क्यों नहीं दिए? तो भारत सरकार ने क्या जातिगत दिया था या पूरे बंगाल के किसानों को दिया था? क्या जवाब देंगे? क्यों हुआ? ये बिचौलियों को पैसे कहाँ से दिए गए? इसीलिए कौन से बिचौलियों को पैसे दिए? फ्रांस की सरकार ने कहा है। करिश्मा जी, ये पहले पता है भारतीय जनता पार्टी वाले कि जो आज घोटाला हुआ है, फ्रांस की सरकार ने खुद ये कहा है कि हमने करोड़ों रुपए बिचौलियों को दिए हैं। तो कौन से बिचौलियों को दिए हैं ये देश को बताना पड़ेगा। आज घोटाला हुआ है राफेल डील के अंदर, जो पुरानी सरकारें कहती थी, कांग्रेस कहती थी, हर जना कहता है घोटाला हुआ है, और माननीय मोदी जी हमेशा मान्य होते थे कि घोटाला नहीं हुआ। आज घोटाला हुआ राफेल डील के अंदर, करोड़ों रुपए के घोटाला होते हैं। आए दिन जब भी बीजेपी कोई भी अगर पार्टी वहां पर जाती है, उसी बीच में हंगामा क्यों होता है, हमला क्यों किया जाता है? क्या जवाब है? सुमित जी, सवाल आपसे ये है कि जब भी अगर कोई भी वहां पर अगर नेता आते हैं, अगर बीजेपी की अगर बात करें, जब भी पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली करने के लिए आते हैं, उसी दौर में बीच में ऐसे हंगामा होता है, हमला किया जाता है, ऐसा क्यों? जेपी नड्डा ने अपने ऊपर हमला खुद कराया था। जेपी नड्डा ने अपने है वहाँ की सहानुभूति बटोरने के लिए। आपको ये मालूम होगा, अगर इनके ऊपर हमला हुआ था तो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी इनकी है, सीबीआई इनकी, सारी चीजें इनकी, इन्होंने जांच क्यों नहीं करी? किसने हुआ? पकड़ते हो अंदर कर रहे हैं। पर ये लोग ऐसा नहीं करते, बखेड़ा खड़ा करते हैं, ड्रामा करते हैं, और कोई काम नहीं है 7 सालों में जो आज तक। एक ही उम्मीद, अगर एक ही बोलेंगे, आपने कहा जेपी नड्डा ने खुद ही अपने काफिले पर हमला किया है, लेकिन तमाम ऐसे नेता की अगर बात करें, बीजेपी के नेता, अभी फिलहाल उम्मीदवार रणदीप सेनगुप्ता के पर हमला हुआ है, शाहनवाज हुसैन की अगर बात करें, उनके काफिले पर भी हमला हुआ है, पत्थर दिखाए गए हैं। तो पत्थर को टीएमसी के कार्यकर्ता ने नहीं दिखाया, जनता दिखा रही है, कोई कार्यकर्ता नहीं दिखा रहा है। वहाँ की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, जनता पूरे देश की इनसे त्रस्त हो चुकी है, जनता इन्हें भगाने का काम कर रही है। और आपकी काफिले पर टीएमसी नहीं कर रही। चलिए उमेश जी, आपसे सवाल पूछ लेते हैं, क्या लगता है? सुमित जी कह रहे हैं कि वहां की जनता आप पर पत्थरबाजी कर रही है। देखिए जो है, अब इनको मैं सुमित जी के किसी बात पे मैं तो बड़ा अच्छा लगता था कि सुमित मल्होत्रा जी एक अच्छा शब्द बोलेंगे, अच्छी बातें करेंगे राजनीति के तहत, लेकिन ये तो जो है जो बोल रहे हैं किसी की जड़ बुनियाद नहीं है। ये कह रहे हैं कि जेपी नड्डा जी अपने ऊपर हमला करवा लिए। जो वहाँ पे दीदी ने खुद सामने आया, पूरे देश ने देखा कि वो किस तरह बयान दे करके और अपने आप दरवाजा बंद हुआ और बोल दिया कि जो है वो भाजपा ने 4 से 5 लोग हमला कर दिए। आज इसी तरह से ये बोल रहे घोटाले का अभी सर पैर नहीं आया उसका अभी, उसके बाद ही अपने कोयले घोटाले का, जिसमें जेल भी चले गए कुछ लोग, वो इनको नहीं दिखाई दे रहा कि कितने घोटाले और किस तरह घोटाला ये टीएमसी के लोगों ने किया है और पकड़े जा रहे हैं, जांच हो रही है, इनको दिख नहीं रहा है कुछ। तो मैं इनका क्या जवाब दूं? मैं इतना ही कह रहा हूँ कि वहाँ की जनता का इंतजार करें 2 तारीख। अगर ये 10% भी वोट पा जाए तो कहिएगा, इनकी हालात बहुत बदतर। ये लोग जितना बोल रहे हैं उतना ही नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि बिना सर पैर के बोलते हैं। तो जनता के लिए क्या बोलना है वो नाम नहीं लेते। जब बात करो तब ये हम पूरा विकास की बात करते हैं, हम पूरे विकास के मैनिफेस्टो दिए हैं, हम विकास के बारे में, महिलाओं के बारे में, गरीबों के बारे में, वहाँ के रोजगार के बारे में बात करते हैं। ये हमेशा जो है वो आरोप पे आरोप और गलत आरोप लगाते हैं। जब आप रैली करते हैं तो इसी दौरान क्या लगता है कि आपकी सभा में कोई लोग आते नहीं है, उनको हजार रुपए लेकर कूपन दिया जाता है, तभी वहां पर लोग मौजूद होते हैं, दबाव के कारण जनता वहां पर आती है, क्योंकि टीएमसी नेता ने ये कहा है, आरोप लगाया है बीजेपी पर। इनको ये बता दीजिए, मैं यही जवाब दे सकता हूँ, बाकी तो केवल मजाक है इनकी बातों का। मैं करिश्मा भारद्वाज जी इतना ही कहूँगा, पूरा देश सुन रहा है कि इनको जो है इनकी सरकार से इन्होंने कोयले घोटाले और दुनिया भर के घोटाले कई हुए हैं वहाँ, और उन घोटालों में पैसे का अथाह पैसा इनके पास था। पैसा दे करके अगर ये जनता के ऊपर जिस तरह से बंगाल की जनता के ऊपर आरोप और उनको अपमानित कर रही हैं, उनके ऊपर उनको ये चोर बता रही है बंगाल की जनता को कि वो पैसा लेकर के भीड़ में आती है, तो ये बताएं कितना पैसा दिया और कितना पैसा दे करके क्यों नहीं वोट ले लिया। चलिए सुमेश जी, इसी मुद्दे पर हम दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन सीधा ले चलते हैं लाइव तस्वीरों पर, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मीटिंग कर रहे हैं।
तो दोबारा एक बार फिर से हम मुद्दे पर आते हैं। हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल में जहां आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी मुद्दे पर हमारे दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुमित मिल्होत्रा टीएमसी नेता है, दूसरे हैं उमेश सिंह बीजेपी नेता। उमेश जी, अपनी बात को पूरा कीजिए। मैं उसी को बता रहा हूं मैडम कि जिस तरह से बंगाल की जनता के ऊपर ये लोग केवल आरोप और उनको चोर बता रहे हैं कि वो पैसा लेके भीड़ में जाते हैं, पैसा लेके वोट देते हैं। इस तरह से इसका जवाब बंगाल की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। ये बिल्कुल यदि ये जीरो पे आउट होंगे इनको सजा देगी जनता। वो सामने है, 2 तारीख है और मैदान में है वो। और इन लोगों को हम लोग जो है केवल विकास के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, महिलाओं के विकास के लिए, सुविधा के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, किसानों के 6,000 रुपए और जो गवर्नमेंट वहाँ दे रही थी 4, वो जोड़ करके 10,000 का एवरेज पूरे किसानों को देने की बात कर रहे हैं। महिलाओं को पूरी सुविधा जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए बात कर रहे हैं। वहाँ के बहुत सारे हर उससे जो नौजवानों को जो है रोजगार की बात कर रहे हैं। वहाँ की इंडस्ट्री खत्म होती चली गई, बद से बदतर हालत हो गया। आज बंगाल की जनता को सहारा भाजपा सहारा मिली है। आज जो है पूरी जनता के लिए हम लोग उसकी बात कर रहे हैं और वो काम दिखाएंगे और करके दिखाएंगे कि वहाँ कैसे होता है। और इन लोगों ने आज जनता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जिनको जनता ने 10 साल तक चुन के रखा, 2 बार इनको सत्ता दिया, तो ये लोग आज उसको पैसे की बात कर रहे हैं। ये पैसा दे करके सत्ता में आए थे। किस तरह से आज जो है जब बंगाल की जनता को बदनाम कर रहे हैं, इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। ये निश्चित तौर पे ये बचेंगे नहीं। इनको जो है जनता मुंहतोड़ जवाब देगी बंगाल की जनता। सुमित जी, क्या लगता है अगर बात आगामी जिस तरीके से चुनाव जारी है, चौथे चरण का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जो चौथा चरण चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत इसी के दौरान है। क्या लगता है कि अब इसमें और भी हमला किया जाएगा? हो सकता है, ऐसे आशंका जताई जा रही है। अगर है तो पुलिस प्रशासन के कितने इंतजाम किए जाएंगे वहां पर? नहीं, आप देखिए तो ये तो चुनाव आयोग का काम है ना। कहीं पे भी कोई हमला हो रहा है तो चुनाव आयोग का काम है। अब चुनाव आयोग देखेगा ना कि कहाँ पे हमला हो रहा है, कहाँ पे लड़ाई हो रही है। चुनाव आयोग का काम है। पर हम लोग ये चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। जैसे तीसरा चरण निपटा है, वहाँ पे इनसे ज्यादा कम हुई है, ये देखने को मिला है। हम चाहते हैं ऐसे ही पूरे बंगाल के अंदर 8 चरणों में जो चुनाव है वो हिंसक ना बने, वहाँ की जनता के ऊपर हमला ना हो, कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे टीएमसी का हो। लेकिन आरोप तो आप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि वो हमारे तरीके से नहीं चल रही है, जो शिकायत भी कर चुकी है इसके दौरान, लेकिन कोई भी ऐसा शिकायत पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। नहीं, ये तो चुनाव आयोग का ही काम है। अब ठीक वहाँ पे चुनाव को अच्छे ढंग से संपन्न कराने का अब टीएमसी पार्टी का नहीं है, ये टीएमसी पार्टी है। वहाँ पे चुनाव आयोग के अंडर में है बंगाल। अब ये इस बात को समझना पड़ेगा, इनको ही कराना है चुनाव आयोग को। मैं ये कह रहा हूँ, चाहे ईवीएम चोरी का मसला हो, चाहे लड़ाई का हो, कुछ भी हो, ये चुनाव आयोग को देखना है। जी उमेश जी, क्या लगता है चौथा चरण, अब हम जिस तरीके से लगातार 3 चरणों में जो चुनाव हुए हैं, लगातार उसमें आरोप भी लगाए गए हैं, हमले भी किए गए हैं, क्या लगता है शांतिपूर्ण चौथा चरण का चुनाव होगा? मेरे ख्याल में होना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव आयोग पूरा कमर कसा है और हम लोगों का भी पूरी तरफ से प्रयास है, यही हाथ जोड़ के जनता से निवेदन है कि शांतिपूर्ण हो। लेकिन देखिए क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक तो 3 चुनाव हुए हैं और भाजपा के लीडर जहां भी जाते हैं, जिस तरफ जाते हैं, ये लोग हर प्रत्याशियों के ऊपर, प्रचारक के ऊपर गाड़ियां तोड़ना, हमला करना, जान से मार देना, इस तरह की हालात मचा रखे, एकदम जंगल राज मचा रखा है बंगाल के अंदर। तो कैसे होगा वो ऊपर वाला जाने। बाकी हम लोग तो इसी आशा में हैं कि शांतिपूर्वक चुनाव हो और विकास के नाम से चुनाव हो। और ये निवेदन है कि जनता एक बहुत ईमानदार जनता है, बहुत पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है बंगाल की, उनके ऊपर एक चोरी का आरोप न लगाएं कि वहाँ की बंगाल की जनता पैसा लेके बिकती है, पैसा लेके वोट देती है, पैसा लेके सभा में जाती है, मीटिंग में जाती है। तो कम से कम इस तरह का आरोप जिस जनता ने इनको 10 साल के लिए कुर्सी दिया, उसके ऊपर ये जो है इस तरह का जो है आरोप न लगाएं। उनका धन्यवाद करें। आज इनसे वो विदा ले रही है, इनके इसी कर्तव्यों पे, इसी कामों पे, इसी तरह के मौका परस्ती पे आज बंगाल की जनता इनसे पूरी तरह से नाराज है और इसीलिए इनके सारे नेता भी इनको छोड़ के भाग गए हैं। जी सुमित जी, अब एलिगेशन ये भी लगाए जा रहे हैं आपकी तरफ से, अब ये बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी है, उनके जो पैर में फ्रैक्चर हुआ है वो एक ड्रामा है, वोट को
ज्यादा से ज्यादा अपने पास लाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ मैं अभी भी लोगों के लिए सोच रही हूँ, कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद बीजेपी ने आरोप लगाया है ये आप पर। काजल जी, आज आप मुझे एक बात बताइए, किस तरीके से एक महिला को बदनाम करने की साजिश रचते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। तो पहले उसके पैर में चोट लगी तो उसके ऊपर इन्होंने तंज कसा, उसके बाद उनसे कह रहे हैं बरमूडा पहन लो। इनकी मानसिकता क्या दिखलाती है कि विकास की बात करेंगे या महिला के कपड़े, पैर में चोट, और पैर में चोट लगने के बाद उसे अपमानित करा जा रहा है। हम ये कहने अगर इतना ही है तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या मोदी जी अपने पैर में चोट मारे और चल के दिखाए, ऐसे करके दिखाए। एक उनके वाकई में चोट लगी है, जिसके पैर में चोट लगी है, जब करें तो एक शर्म की बात है। ऐसे आपकी भगाने करेगी बंगाल से, उत्तर प्रदेश और पूरे देश से काम करेगी, देख लीजिएगा। जी, क्या अगर बात कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर करें, क्योंकि अगर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान सामने आया है, उन्होंने ये कहा है, एक तरफ तो ये कह रहा है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है, तो दूसरी तरफ अब ये भी बताया जा रहा है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जो कोरोना के बढ़ते आंकड़े हैं, कहीं ना कहीं इसका असर जो इजाफा हो रहा है रैलियों को लेकर कारण हो रहा है। दूसरी तरफ किसानों को लेकर बोला है, उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है रैलियों को लेकर भी। निश्चित तौर पे जो स्थितियां बन गई है करिश्मा जी, वो निश्चित तौर पे बहुत ही खतरनाक है। ये पिछली बार ये अप्रैल में स्थिति थी, उससे 5 गुना ज्यादा आज की स्थिति बढ़ चुकी है पिछली बार की तुलना में। तो आज ये बहुत ही खतरनाक है। इस पे पूरे भारत की जनता को जो है इसको जो है समझना होगा, इस पे ध्यान देना होगा, और वो पूरी तरह से जो है हाथ धोएं और मास्क लगाएं। अगर नहीं करते हैं तो बद से बदतर स्थिति होगी। इस पे पूरी तरह से सभी से अनुरोध है, यही मीटिंग में यही सबसे कहा जा रहा है, किसान नेताओं से, आंदोलनकारियों से भी अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि वो ये सब चीजें छोड़ें। आज चुनाव अधर में है, चौथा चरण है, 4 प्रदेशों का चुनाव खत्म हो चुका है और ये इलेक्शन कमीशन डेट घोषित कर चुका है। आज फिर भी जो 4 बचे हैं, इसमें भी सभी जनता से अपील है कि प्रचार वो भाषण देने वाले नेता भी और जनता भी अपने मुंह पे मास्क लगाए और पूरी सावधानी बरते। यही चारा है और इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं बच रहा है। ये बहुत जरूरी है मैडम। चलिए उमेश जी और सुमित जी, समय का अभाव है, आप दोनों खास मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए। तो जब से बंगाल में चुनाव शुरू हुआ है तभी से बीजेपी हो या फिर टीएमसी, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। अगर बाकी राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अब तो भगवान भरोसे हैं कि 2 मई को किसके सर जीत का ये ताज सजेगा, तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।